फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 10 से 14 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उससे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उससे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर, तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहाँ बस जाएंगे, प्रभु के भक्त वहाँ निवास करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु के भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। दूसरा पाठ, कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा
और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वह शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की है। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उनसे कहा, संहिता में क्या लिखी है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम्हें जीवन प्राप्त करोगे। इस पर अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया और घायल कर दिया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक सामरी वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस आ गया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में इन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथ पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप आज समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। वे स्वर्ग हो या पृथ्वी पर हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, स्वर्गदूतों की श्रेणियां हो, सब कुछ में सबों पर उन्होंने उसे पहला स्थान दिया है। वे संसार से पहले विद्यमान है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ बना है और वही शरीर कलीसिया का शीर्ष बन गया है। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने रक्त बहाकर उन्होंने हम सबों को ईश्वर से मेल कराया है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, सबों से हमारा मेल कराया है। इसलिए ईश्वर ने जो नियम और आज्ञाओं को पालन करने के लिए धर्म विधि दिया था, यहूदियों ने उसे संकुचित मानव और संकीर्णता में ही लिया। वे पड़ोसी प्रेम केवल अपने ही यहूदी भाइयों के लिए, बाकी सबों को अपना दुश्मन मानते थे। परंतु यीशु ने उन्हें बताया कि पड़ोसी प्रेम क्या है, और कई यहूदी उनको नहीं मानते, क्योंकि यीशु की शिक्षा जो है, वे लोग संकीर्ण मानसिकता से ईश्वर का जो आज्ञा पालन करते हैं, यीशु में पूरा होता है। और उससे जो भी शिक्षा भिन्न है, वह ईश्वर के राज्य की कामना नहीं कर सकता। वे केवल अपने ही स्वार्थ की सिद्धि में रहते हैं और अपने ही मानसिकता के जंजीरों में बंधा होता है। वह यहूदी नहीं, हम और आप है, जो कई प्रकार के मानसिक संकीर्णताओं के हम शिकार बन गए हैं। अपने और पराये से भेद करते हैं, जाति जाति को लेकर के, वंश वंश को लेकर के, भाषा भाषी को लेकर के, राज्य राज्य को लेकर के, गांव गांव को लेकर के, टोले टोले के बीच में अपना और पराये का सबसे बड़ा का भाग है। और इसलिए प्रभु ने जो आज्ञा दिया है, वह हमारी शक्ति से परे नहीं है। ईश्वर ने जो आज्ञा दिया सरल है, बहुत ही सरल है। वचन कहीं हवा में नहीं रहता। ईश्वर कहता है, वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुख और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन कर सकते हो। आज के भागते युग में इतना बड़ा फासला बनता है। गरीब हो या शासक, सभी अपने आप में बंधा हुआ है, अपने स्वार्थ और लालच में बंधा हुआ है, अपने अधिकारियों में बंधा हुआ है, अपने आप में इतना संकुचित है कि सबों को अपना नहीं पा रहा है। हमारा देश विद्वेषा के आग में जल रहा है, दुश्मनी के आग में जल रहा है।
हमारी प्रेम और एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करना है। चाहे संसार हमें त्याग दे, दुनिया मुझे त्याग दे, अधिकारी मुझे त्याग दे, अपने घर और परिवार मुझे त्याग दे, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, परंतु प्रभु का प्रेम कभी नहीं टल सकता। उन्होंने यीशु के द्वारा हमारा अपना गहरा प्रेम हम मनुष्य पर प्रकट कर दिया है और यीशु ने अपने जीवन के द्वारा, दुख भोग के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हम सबों को जीने का मार्ग दिया है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। वही हमारा जीवन का आधार है। हम यीशु को अपने जीवन में लागू करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करता रहे और जो उन्होंने आज्ञा दी है उसी आज्ञा को हृदय से हम स्वीकार करें और यीशु से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करें। प्रेम का फल, करुणा का फल, दया का फल, सेवा का फल, परोपकार का फल उत्पन्न करे और वही फल हम सबों पर सदा के लिए बना रहे। जय यीशु।